जय सिया राम। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हनुमान जी सब कर सकते हैं और अपने भक्तों पर कृपा कर दें तो दुर्गम से दुर्गम काज भी आसान हो जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, यह स्पष्ट तौर पे गोस्वामी जी ने उद्घोष किया है। आज हम लोग पंचमुखी हनुमान जी की चर्चा करेंगे। पंचमुखी हनुमान जी विकट परिस्थिति से स्वयं प्रभु श्री राम को उबारने के लिए हनुमान जी ने ये रूप धरा था, पंचमुखी हनुमान। और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना से, उनकी पूजा से, उनकी कृपा से जीवन के जो समस्त कार्य हैं वो सुलभ हो जाते हैं, तमाम संकट कट जाते हैं। आज इसी की चर्चा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जब भी दुर्गम काज कहीं पे आता है तो हनुमान जी की ही याद आती है। जी जी जी। क्या खास बता रहे हैं आज? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और हमें क्यों करना चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की। जी। सर्वप्रथम इसको स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आपको पता है कि जब रावण के साथ भगवान श्री राम की लड़ाई चल रही थी लंका में, तो मायावी रावण का भाई अहिरावण मायावी रूप धारण करके और उसने रातों रात इन लोगों का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया और चीर निद्रा में सुला दिया। और सुलाने के बाद वो पाताल लोक को लेके चला गया और वहाँ उसकी मंशा थी बलि देने की राम और लक्ष्मण जी की। विभीषण जी को जब निद्रा टूटी, पूरे सैन्य बल को उसने सुला दिया था निद्रा में अपनी माया जाल से। जब विभीषण जी की नींद खुली तो उन्होंने जब देखा कि राम और लक्ष्मण जी हैं नहीं, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से या अपने विचार से उन्होंने ये सोचा कि ये जरूर अहिरावण का काम है और ये पाताल लोक लेके ही गया है। तो हनुमान जी को ये काम सुपुर्द की गई और हनुमान जी जब पाताल लोक में गए तो वहाँ उन्हें मकर ध्वज के साथ काफ़ी लड़ाई हुई और उन्होंने मकर ध्वज के लड़ाई के बाद उन्होंने उसको परास्त किया। परास्त करके जब वो अंदर गए तो क्या देखे कि ये दोनों आदमी नींद में हैं और देवी माँ के सामने बलि देने की तैयारी चल रही है और पांचों दिशाओं में उसने एक एक दीपक जला दिया था। तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक ये दिया नहीं बुझेगा तब तक अहिरावण का तुम वध नहीं कर सकते हो। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बदला और वो 5 तरह का मुँह चारों दिशाओं में कराया और एक दिशा ऊपर कर दिया। तब 5 दिशा में मुँह करके और उन्होंने दीपक को एक साथ एक बार में बुझा दी। उसके बाद उन्होंने अहिरावण को मारा और राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा के वो पाताल लोक से और रणभूमि में लेके आ गए। तो जिस तरह से पंचमुखी स्वरूप की पूजा मैंने जो वर्णन है, तो एक तरह का वरदान है कि जो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता है वो चाहे किसी भी संकट में फंसा हो, किसी भी विकट परिस्थिति में फंसा हो, किसी भी षड्यंत्र में फंसा हो, चाहे किसी शत्रु के मकड़ जाल में फंस गया हो या कर्ज के बहुत ज़्यादा दबाव में फंस गया हो, कई लोगों के कर्जदार बन गया हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे किसी समाज में बैठा हो, चारों तरफ षड्यंत्र हो रही है, उसको फंसने की या फंसाने की साजिश हो रही है, या आपका कोई आदमी किडनैप हो गया, अपहरण हो गया। एक तरह से मानिए कि भगवान राम लक्ष्मण का भी किडनैप ही हुआ था। तो ऐसी विकट परिस्थिति में पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करके उनकी पूजा की जाती है। पंचमुखी हनुमान जी की जब भी हम पूजा करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि लाल बस्तर के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर, लाल फूल वगैरह चढ़ाई जाती है और कोशिश ये करनी चाहिए कि दक्षिण दिशा में उनका मुंह कर दिया जाए, ज़्यादा शुभ होता है। हम लोग वास्तुशास्त्री कई बार क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा घर में वास्तु दोष होती है तो साउथ वेस्ट के दीवार पे पवित्र जगह देख के वहाँ हनुमान जी की एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगवा देते हैं और कहते हैं कि रोज़ नियमित रूप से यहाँ प्रणाम करो, तो आपको बहुत कुछ लाभ होता है। कई बार आपने सुना होगा कि कन्याओं की शादी जब भी तय होती है तो एक के बाद एक बाधा आती है। कई लोग शादी काटने को तैयार रहते हैं, कई लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, कभी कर्ज से दबे हुए हैं या पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, परेशानी बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में भी पंचमुखी हनुमान जी को याद किया जाता है, पूजन किया जाता है, उससे लाभ मिलता है। बुरी तरह से कर्ज में दब गए हैं, कहीं से कोई ठिकाना नहीं है, जिसका बकायेदार है वो रोज़ डंडा लेके खड़े हैं और एक नहीं कई हैं,
माने जीने मरने की स्थिति आ गई है, तो उस स्थिति में भी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा। मल्टी ऑर्गन्स फेल हो रही है, कोई आदमी बीमार है, आपने डॉक्टरों के मुंह से सुना होगा कि इसके तो मल्टी ऑर्गन्स फेल हो रही हैं, तो उस समय भी आप पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप को ध्यान लेके उनका पूजा कीजिए, तो मल्टी ऑर्गन्स की समस्याएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई जी। कई बार क्या होता है कि एक बीमारी के साथ साथ कई बीमारी चपेट लेती है। वो तो ऑर्गन्स फेल होने की बात बताया, ये बीमारी एक के बाद फेल होने लगती है, बीमारी जकड़ लेती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसी स्थिति में भी पंचमुखी हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो बहुत कुछ लाभ मिलता है। और बताइए। जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो वैसे तो हनुमान जी की आराधना आप किसी रूप में करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ विशेष उपाय भी इसके लिए है क्या कि? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जी, देखिए, इसी कड़ी में मैं बता दूँगा, कई माताएं बहनें हैं जिन्हें संतान बाधा बहुत होती है। कभी डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके सीमेंस की प्रॉब्लम है इनके हस्बैंड को, कभी बता दिए कि इनका ना क्या बोलते हैं कि सिस्ट बन गई है, कभी बोले कि बच्चेदानी का ट्यूब बंद है, कभी कुछ माने तमाम तरह की दिक्कतें बताई जाती हैं। तो हाँ। उस टाइम में भी अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना तहे दिल से करें तो आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। बुरी तरह से काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए हैं, कई जगह आपने पूजा करा ली, आप ज्योतिषलिंग पर भी गए, कई जगह कराए, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक तरह का समझो कि एक बंधन ही लग गया है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। आपकी जन्म कुंडली में कोई भयंकर पितृदोष लग गई है या पितृ ऋण लग रही है, उतरने का नाम नहीं ले रही है, उससे आपके जीवन की बरकत रुक गई है, खुशी काफूर हो गई है, तो कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा सा हम इसको और सिलसिलेवार चाहते हैं कि आप भक्तों को बताएं जी। क्योंकि कुछ कमेंट्स में बहुत दिनों से देख रहा हूँ हनुमान भक्ति पे, कोई महिला है लिखती है 8 साल 10 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हैं, अभी संतान नहीं है, संतान सुख कैसे प्राप्त होगा? आपने कहा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें, कुछ विशेष भी नियम है क्या, कैसे पूजा करें? संतान, देखिए मैं इसको बताऊँ, संतान के मामले में सबसे पहले उन्हें अपने पंचम भाव की जो ग्रह है, पंचम भाव किस स्थिति में है, पंचम ग्रह के ऊपर पंचम भाव पर किस किस अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव का मालिक कहाँ बैठा है, पंचम से पंचम कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, उसके दोष को दूर की जाती है ज्योतिष से। प्लस इसमें कृष्ण भगवान की एक पूजा की जाती है जिसे संतान गोपाल बोलते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्नम कृष्ण त्वाम शरणम गता। इसके बाद एक अंतिम हथियार, इसको लेके हम लोग चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा जब भी करना हो, मंगलवार के दिन लाल आसन बिछा के हनुमान जी की तस्वीर को रखें, कोशिश ये करें कि उनका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाए और उसके ऊपर लाल फूल चढ़ाएं। और हनुमान जी को लाल मसूर की दाल बहुत पसंद है, लाल लड्डू बहुत पसंद है, ये सब लेके एक बढ़िया बेला देख के पंडित जी से मने समय मुहूर्त देख के उनका पूजा शुरू कर दीजिए। ये तरीके होते हैं। और तहे दिल से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, आप अपनी कृपा हम पर करें। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान श्री राम का नाम जरूर लेना चाहिए, भगवान श्री राम का जयकारा लगाना चाहिए, भगवान राम की स्तुति पढ़नी चाहिए और राम दरबार की पूजा करने के बाद फिर हनुमान जी की पूजा की जाती है तो सार्थक होती है, सार्थक परिणाम देखने को मिलता है। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी आप कई बार बता चुके हैं कि अपने घर के उत्तर दीवार पे हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए, जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता आती है बाहर से, वो दूर हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो वास्तु के लिए, वास्तु के लिए कई मौके पर कई बार होता है कि कुछ दिक्कतें इस तरह की होती हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और अंतिम हथियार आपने बताया हनुमान जी तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, तो निश्चित तौर पे मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी। देखिए, अब इसमें मैं एक दो चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 मुख का 5 विशेषता भी है और ये 5 डायरेक्शन में है, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, जो भी है, और एक आकाश की तरफ ही है। अब जो बानर के मुख के स्वरूप है हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान में, इससे क्या होता है कि आप दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसका जो स्वरूप है तो दुश्मन पे विजय प्राप्त करेंगे। और गरुड़ मुख वाले जो हनुमान जी हैं, उनसे जीवन के जितनी भी रुकावटें हैं, बाधा
आपकी कार्यों में रुकावट आ रही हैं, वो सब दूर होनी शुरू हो जाती है। बराह मुँह वाले हनुमान जी की इस फोटो की उसकी पूजा करने से क्या होता है कि लंबी उम्र और प्रसिद्धि, नेम एंड फेम बढ़ती है। इसके साथ नरसिंह के रूप में भी हनुमान जी हैं उस पंचमुखी हनुमान के ऊपर, जिनका मुंह उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ होता है। इससे डर, तनाव और मुश्किलें दूर होती हैं। और एक आकाश की तरफ थोड़ा सा मुंह होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अश्वमुख, कई लोग उसे बोलते हैं हयग्रीव मुख। हयग्रीव, हाँ, एक हनुमान जी का नाम भी है। हाँ, तो ये समस्त मनोकामना जो भी आपकी बिल है, अंदर इच्छा है, मिशन है, गोल्स हैं, आपके मन की मनोकामना है, वो सब पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से ये सब चीज़ें लाभ होता है। और मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप पूजा करें, साउथ वेस्ट की दीवार पे अगर आप रख देते हैं अपने घर के अंदर, तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष होती है वो ठीक हो जाती है। अब ये नहीं कि आप साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट बना हो तो उसकी दीवार पर आप लगा दें, ऐसा नहीं करें। पवित्र जगह देखिए और अच्छे जगह पर उनका लगा दें, तो आपके घर की वास्तु दोष बहुत कुछ कम हो जाती है। कई बार घर में कुछ ऐसी वास्तु दोष होती है जो चाह के भी घर के मालिक उसको दूर नहीं कर सकते हैं। जी जी। जैसे आपने कहीं से अपार्टमेंट खरीद ली, मजबूरी थी, आपके बजट के हिसाब से कोई और मिला नहीं, या वो दिशा दोष हो गई, किचन गलत बना मिल गया, गलत डायरेक्शन में, सीढ़ियाँ गलत मिल गई, तो तमाम उपाय के बाद फिर ये उपाय भी की जाती है जो कि बहुत कारगर है। जी है। और पूछिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और हनुमान जी का कोई भी स्वरूप पूजा आराधना करें तो फलाफल की प्राप्ति होती है। और ये जो पंचमुखी, और यहाँ तक कि हनुमान जी की तो एकादश मुखी भी हैं। कभी हम लोग एकादश मुखी में मैं दे दूंगा प्रोग्राम, और उसमें आप देखेंगे कि जितने सारे देवी देवता हैं सबका मुख उन्होंने धारण किया हुआ है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक हनुमान जी की आप पूजा कीजिए, आपको सब मिल जाएगा, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। इसमें मैं ना एक मंत्र भी लिख के लाया हूँ जी। मैं बताना चाहूँगा कि इस मंत्र के पूजा करने से और ख़ासकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने करने से बहुत ज़्यादा आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और बहुत कारगर रूप से बहुत कम समय में ये इफ़ेक्टिव है। तो ये मंत्र है, ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराए, सर्व वशीकरण रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर रोज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये जब भी मैंने अपने कैरियर में देखा है कि जब भी पूजा होती है हनुमान जी की, और ख़ास करके पंचमुखी हनुमान जी की, तो पंडित जी लोग इस मंत्र का ज़रूर उच्चारण करते हैं। जी जी जी। इस मंत्र का, हालांकि ये मंत्र मेरे को कंप्लीट याद नहीं है, तो मैं लिख के रख लिया हूँ कि मैं भी बताऊँगा। ठीक है। जी 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 जी, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हनुमान जी से जुड़े हुए तमाम तरह के उपाय, तमाम तरह की पूजा पद्धतियाँ आप तक लाई जाएं। वैसे देखिए, हनुमान जी के तो 1000 पाठ हैं, 1000 मंत्र हैं, 1000 उपाय हैं। उसमें आपके लिए जो भी रुचिकर लगता हो, या अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हनुमान जी तो ऐसे हैं कि चारों युगों में जिनका प्रभाव है। हाँ, चिरंजीवी है। कई बार होता है कि कुछ देवताओं का कहीं प्रभाव है, कुछ का कहीं प्रभाव। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों का अलग अलग प्रभाव है। लेकिन हनुमान जी हर जगह प्रभावी हैं, और उसमें पंचमुखी हनुमान जी। देखिए, मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब आपका भाग्य सो जाए, या आपको ये लगे कि मेरा भाग्य ही खराब है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुंडली की ग्रह स्थिति ऐसी होती है, जन्म से ही, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, कई बार नवमास में भी बनती है, नवमास कुंडली में, कि लगभग सब ग्रह अनुचित रूप से बैठे होते हैं, और उस आदमी की ज़िंदगी में सुख की कमी तो रहती ही है। तो कुल मिला के बोलेंगे कि 9 ग्रह इसकी बाधित हो गई है। मैं कह हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत ही है। हाँ, दिक्कत ही है। किसी कुंडली में एक ही ग्रह खराब होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3, किसी में मैक्सिमम होता है, किसी में 70-80% खराबी होती है। तो 9 ग्रह के षड्यंत्र में अगर आप फंस गए, चाहे जो भी कहें, तो ऐसी है स्थिति में भी पंचमुखी हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। साजिश बस आपका किसी ने प्रमोशन रोक दिया, आपकी उन्नति रोक ली, साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रही है, और आप कई बार विवशता होती है कि आप सामने वाले को बोल नहीं सकते। आपसे सीनियर है, चाहे कुछ जो भी रहा हो या जो भी हो, सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी है, तो आपको फिर एक ही सहारा पकड़ना है हनुमान जी का, और वो आपके कारगर होगा। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप को याद कीजिए,
उनकी तस्वीर लगाइए, पूजा कीजिए, फिर देखिए। जी जी बिल्कुल आपका काम बनेगा, क्योंकि 9 ग्रहों के ऊपर एक हनुमान जी का अनुग्रह है, और जब कृपा हनुमान जी की हो जाए तो फिर सब रास्ते आसान हो जाते हैं और कहने की आवश्यकता नहीं है। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी।